अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे हसरत के 12 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर हमज़ा की माँ आती है और आकर जैसे ही शाहीन बेगम से मिलती है तो उसे कहती है कि तुमने कौन सा रोग पाल के रख लिया है। इतनी देर में वो कहती हैं कि बस यही कि मैं अकेली हो जाऊँगी, बच्चों की शादी हो जाएगी तो मैं क्या करूँगी। लेकिन हमज़ा कहता है कि आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, वैसे भी मैं आपका बेटा ही हूँ और जब तक आप बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती है मैं और फबीहा शादी नहीं करेंगे। दूसरी तरफ यहाँ पर सनाया जाती है अपनी अम्मी के घर और वो उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और हम जब वहाँ पर बैठता है तो कहता है कि ये पता नहीं इस मौके पे बात कहनी चाहिए या नहीं, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि जो हुआ इंसान उसे भूलकर आगे बढ़े। जुनैद कहता है कि हाँ तुम परेशान ना हो, मैंने तो वैसे भी वो सब कुछ भुला दिया है और तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अपनों में ही ये सब कुछ होता है। कि इतनी देर में सोमिया बोल उठती है और कहती है कि मुझे तो भाई बहुत ज़्यादा गिला है, वैसे भी अरम भाई ने सनाया के क्या हाल बना के रखा हुआ है, सारी जिम्मेदारी तो उसके मायके पे ही दी हुई है। ये बात सुनकर उसकी माँ और सनाया दोनों हक्की बक्की रह जाती है, लेकिन खैर वो खामोश हो जाती है। जब डिनर से वो वापस चल जाते हैं तो सोमिया जाती है जुनैद के पास और कहती है कि सनाया आपसे अकेले में क्या बात करने आई थी, और अगर वो फिर से कोई मदद मांगने आई है तो कोई ज़रूरत नहीं उसकी मदद करने की। जुनैद उसे बता देता है कि उसने 5.5 लाख मांगे हैं, आखिर भाई ही बहन के काम आता है और वैसे भी तुम्हें इन मामलात में बोलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है। और हम यहाँ पर घर जाता है तो वो सनाया से कहता है कि क्या बना, तुम्हारे भाई ने हामी भरी है या नहीं, मैं अपने ऑफिस से लोन लूँ या नहीं। तभी सनाया कह देती है कि मैंने भाई से बात कर ली है, वो 1-2 दिन तक पैसे मुझे भेज देंगे और आप अपने ऑफिस में मना कर देना। सुबह होती है तो फबीहा आ जाती है, सनाया उसे सारे घर की चीज़ें वगैरह दिखाती है और सब कुछ बताती है कि किस तरह और कहाँ पर सब कुछ रखा है और अपने सास के बारे में बता के चली जाती है। यहाँ पर फबीहा आती है और आकर रफ़त का ख्याल रखने लगती है। रफ़त को बताती है कि मैं आपकी केयरटेकर हूँ, लेकिन वो उसके साथ बहुत बुरा सलूक करती है। ये बात देखकर फबीहा भी परेशान सी हो जाती है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती है क्योंकि उसे इस जॉब की बहुत सख्त ज़रूरत होती है। थोड़ी देर में अरहम फ़ोन करता है सनाया को और उसे कहता है कि घर में बात हुई है या नहीं हुई है, साथ अपने भाई से भी बात कर लेना। सनाया कहती है कि हाँ मैं अभी फ़ोन करने ही वाली थी, आप टेंशन ना लें, मैं सब कुछ देख लूँगी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सोमिया यहाँ पर अपनी सास के पास आती है और आकर कहती है कि अब बहुत हो गया, आप खुद ही सनाया को अपनी ज़ुबान में समझा लें, अब तो वो अपने भाई से पैसे मांगने लग गई है, ये कोई हरकत है, मुझे तो समझ में नहीं आती है। दूसरी तरफ सोमिया बाहर जाती है, जब बच्चे आ जाते हैं तो वो सनाया के बच्चों को भी वापस घर भेज देती है और कहती है कि इन्हें इनके घर छोड़ देना। ड्राइवर कहता है लेकिन मेम साहब ने तो मुझे यही कहा था कि बच्चों को यहाँ पर छोड़ दूँ, क्योंकि वो तो अपने घर होती नहीं और रोज़ बच्चे यहीं पर आते हैं, लेकिन उसकी भाभी मना कर देती हैं। बेचारी हरीम भी ये बात देखकर परेशान हो जाती है कि वो उसकी मम्मी उसे अंदर भी नहीं आने देती है। दूसरी तरफ यहाँ पर फबीहा आती है और आकर रफ़त को कहती है कि प्लीज़ आप मेरे लिए इतनी मुश्किलात खड़ी ना करें, मेरे लिए ये जॉब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बात देखकर रफ़त भी बेचारी चुप सी हो जाती है, शायद उस पर तरस खा लेती है कि चलो ये बहुत ज़्यादा परेशान लड़की है और उसे कुछ भी नहीं कहती है। यहाँ पर आसिया आती है अंदर और आकर सोमिया को कहती है कि बच्चे कहाँ पर रह गए हैं, आज के ये अकेली आई है। कि इतनी देर में वो कह देती है कि बच्चों को मैंने वापस घर भेज दिया, वैसे भी वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। सनाया को भी तो पता लगे और अरहम भाई को भी कि वो उनकी जिम्मेदारी है। इतनी देर में फ़ोन करती है सनाया फबीहा को और उसे कहती है कि तुम्हें सब कुछ ठीक लग रहा है ना, मेरी सास ने कहीं तुम्हें ज़्यादा तंग तो नहीं किया। फबीहा कहती है कि हाँ थोड़ा बहुत तो किया था, लेकिन मैंने मैनेज कर लिया, आप परेशान ना हो, मैं सब कुछ देख लूँगी। सनाया कहती है कि चलो ये तो बहुत ही अच्छी बात होगी कि थोड़ी देर में बच्चे भी घर पहुँच जाते हैं। और साथ ही हादी आते ही फबीहा को बता देता है कि मामी ने हमें अपने घर ही नहीं आने दिया, घर से निकाल दिया है। फबीहा कहती है कि कोई बात नहीं, आप मुझे बताएं, मैं आपके सारे काम कर दूँगी। और साथ ही वो अपना इंट्रोडक्शन भी करवाती है। कि इतनी देर में वहाँ पर फरीन आती है और अपनी अम्मी को खाना देती है और उसे कहती है क्या हो गया कि अगर मैंने अपने बारे में सोच लिया है आप तुमसे इस तरह नाराज़ हो रही हैं। शाहीन बेगम कहती है कि तुम्हें तो ज़रा भी शर्म हया नहीं रही है, और वैसे भी हारिस को कहो कि 1 महीने के अंदर अंदर तुम्हें वहाँ पर वापस बुला ले। हरीम अपने भाई को खाना खिलाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती है, लेकिन हादी बिल्कुल भी खाना नहीं खाता और नाराज़ हो जाता है। फबीहा उसके पास आती है और कहती है कि आप मुझे बताएं आपने क्या खाना है, मैं आपको वही बना के दे दूँगी। आसिया अंदर कमरे में जाती है और जाकर सनाया को फ़ोन करती है और कहती है कि तुमने जुनैद से पैसे मांगे हैं, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, फ़ौरन अपने भाई को मना करो, तुम्हारी भाभी ने एक बहुत बड़ा महाज खड़ा कर लिया, बच्चों को भी घर वापस भेज दिया है। जब ये बातें सनाया को पता लगती है तो वो बहुत परेशान हो जाती है और कहती है कि मुझे पता होता तो मैं ऐसा करती ही ना। वो फ़ौरन फ़ोन रख के फबीहा को कॉल करती है और उसे कहती है कि क्या बच्चे घर आ गए, मैं अभी घर पहुँचती हूँ। लेकिन फबीहा कहती है कि आपको आने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही सब कुछ मैनेज कर लूँगी और बच्चे भी आ गए हैं, मैं उनकी भी देखभाल कर रही हूँ, आप आराम से शाम को आ जाना।
हमजा आता है और आकर अपनी बाइक बेच देता है क्योंकि उसे पैसों की बहुत सख्त ज़रूरत होती है। दूसरी तरफ अरहम बहुत ज़्यादा परेशान होता है क्योंकि उसे बार बार कॉल्स आ रही होती है लोन वालों की और वो कहते हैं कि आप अपनी किस्त वगैरह भी जमा करवा लें। यहाँ पर सनाया अपने भाई को फ़ोन करती है और उसे पैसों के लिए मना कर देती है और कहती है कि अरहम ने अरेंज कर लिया है, प्लीज़ अब आप पैसे मुझे ना देना। जुनैद कहता है कि ऐसी भी क्या बात होगी, भी कल तुमने पैसे मांगे, मुझे लगता है कि ज़रूर सोमिया ने कुछ ना कुछ कहा होगा, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं बताती है। यहाँ पर सोमिया अपनी बेटी को पढ़ा रही होती है कि जुनैद वहाँ पर आता है और आकर कहता है कि बच्चे कहाँ पर है, और साथ ही कहता है कि तुमने सनाया को क्या कहा है पैसों के मामले में कि उसने पैसे लेने ही मना कर दिए हैं। कि इतनी देर में उसकी बेटी कहती है कि मामा ने तो आज हरीम को और हादी को अंदर आने ही नहीं दिया और घर भेज दिया है। जब जुनैद को ये बात पता लगती है तो उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है और वो सोमिया कहता है कि तुम इस हद तक गिर जाओगी, मैं सोच भी नहीं सकता था, अभी मेरी माँ जिंदा है ये फैसले लेने के लिए। सोमिया कहती है कि मेरा भी इस घर में कोई हक है या नहीं है, मैं कब तक उसके बच्चों को पालती रहूँगी, उनकी जिम्मेदारियाँ हमारी जिम्मेदारी नहीं है। यहाँ पर हमजा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि वो बसों के सफ़र करता है और उसे फबिहा की भी बहुत परेशानी लगी होती है कि किस तरह उसके साथ भी मैनेजमेंट करनी है। दूसरी तरफ सोमिया फ़ोन करती है सनाया को और उसे कहती है कि तुमने अपने भाई को भड़का दिया और उसे उनकी बीवी के ख़िलाफ़ कर दिया, ससुराल तुम बना नहीं सकी हो, मायके से भी जाओगी। जब सनाया ये बातें सुनती है तो कहती है कि मैंने भाई को कुछ भी नहीं कहा, मैंने तो सिर्फ पैसे लेने से मना किया। खैर वो फ़ोन रख देती है। हादी को कुछ भी नहीं पता होता है और अरहम आता है और आकर अपनी सास से कहता है कि बच्चे कहाँ पर है, मैं उन्हें लेने आया हूँ। सोमिया उसके साथ भी बदतमीज़ी करती है और कहती है कि मैंने बच्चों को घर भेज दिया है क्योंकि वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, आप लोग की जिम्मेदारी है, आपको भी तो पता लगे। जब अरहम ये बातें सुनता है तो उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है और कहता है कि मैंने गलती करी जो मैं अपने बच्चों को आपके पास भेजता था। खैर वो गुस्से से वहाँ से चला आता है। दूसरी तरफ फबीहा बच्चों को खिला रही होती है ताकि उनका दिल बहला रहे और वो बिल्कुल भी परेशान ना हो। अरहम घर पहुंचता है तो बच्चे उसके पास आ जाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं कि मम्मी ने तो उन्हें घर से निकाल दिया था, लेकिन फबीहा आंटी ने उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा है। फबीहा भी कहती है कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, मैंने बच्चों को खाना वगैरह खिला दिया था। अरहम उसका शुक्रिया अदा करता है और वहाँ से चला जाता है। जुनैद की माँ बहुत ज़्यादा परेशान होती है। आसिया बेगम रो रही होती है कि तुम्हारी बीवी ने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, ये सारी मुश्किलात मेरी बेटी के लिए खड़ी करके रख दी हैं। अरहम भी घर आता है तो वो सनाया पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और कहता है कि देख लिया तुम्हारे घर वालों का कितनी इंसल्ट करके रखी, आज के बाद मैं अपने बच्चों को उनके पास भेजूंगा भी नहीं। ये सब बातें बच्चे भी सुन रहे होते हैं और वो सहम जाते हैं। दूसरी तरफ सनाया भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। तो कैसा लगा आपको एपिसोड, लाइक कमेंट शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।